सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज ऐसा दौर चल रहा है कि हर किसी की जुबान पर नेटवर्क मार्केटिंग का नाम है, MLM का नाम है। और मैं समझता हूँ कि हमारे देश के बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर भी रहे हैं और ये समय के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है, इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, लोगों की समझ बढ़ती जा रही है और लोगों को ये समझ में आने लगा है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही भविष्य का बिजनेस है। भविष्य में अगर कोई बिजनेस चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग चलेगा, वरना सारे बिजनेस फ्लॉप होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, उनमें आमदनी ख़त्म होती जा रही है। चाहे वो किसी भी तरह का बिजनेस हो, आपने करोड़ों रुपए लगा के भी बिजनेस कर रखा है तो वो श्योरिटी उसमें नहीं है कि हम रोज़ 500 रुपये या 1000 रुपये की बचत उसमें कर सकें। हालांकि मैं पूरी तरह से सही नहीं भी हो सकता है, कुछ लोगों का बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो भी कर रहा है, लेकिन इस बात को आप मान लोगे कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ही इस समय सबसे सफल बिजनेस है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हमें किस कंपनी के साथ मिलकर नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए और किस कंपनी को अपने पास भी नहीं भटकने देना चाहिए। हालांकि अपने अपने विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो अपना विचार है उसमें सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि जिस कंपनी से हम जुड़ रहे हैं उसका प्रोडक्ट क्या है। उसका प्रोडक्ट मार्केट में अगर हम किसी के पास लेकर जाएं तो उस पर पकड़ कैसी रहेगी, सामने वाला हमसे सहमत हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हमें यही चीज़ देखनी है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है और ये मार्केट में कितनी पकड़ बना सकता है। ये हमें अपने आप सोचना है, अपने दिमाग से, अपने विचार से। तो अगर हम इस चीज़ को सोच के काम करते हैं तो हम पहली परीक्षा में पास हो जाते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेचने की ज़रूरत नहीं है, बिना प्रोडक्ट बेचे भी आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। तो वो एक अलग सोच वाला मामला है, उस सोच से मैं अपने आप को दूर रखता हूँ। कुछ लोग कर भी रहे हैं, बहुत से बिटकॉइन वगैरह के प्रोडक्ट विहीन कंपनियों में काम कर रहे हैं। तो मैं उस चीज़ से कोई भी राय नहीं देना चाहता उस बारे में, क्योंकि मैं उस चीज़ से बिल्कुल दूर हूँ और मुझे वो MLM नहीं लगता, कुछ और लगता है। इसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के द्वारा जो MLM चल रहा है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। तो बात आती है प्रोडक्ट पे। तो सबसे जो पहली बात मैंने आपको बताई कि प्रोडक्ट की बाज़ार में पकड़ होनी चाहिए और उसका जो मूल्य है, उसका जो दाम है, उसका जो रेट है, बहुत ही एकदम नॉर्मल सा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें लगेगा कि ये 100 रुपये में मिल जानी चाहिए और वो हमें 1000 रुपये में मिल रही है। तो अगर ऐसी कोई कंपनी आपके पास अपना प्रोजेक्ट लेके आती है तो आप, मेरी राय में, तो उसको टाटा बाय बाय कह दें। लेकिन हाँ, वही प्रोडक्ट आपको अगर 100 रुपये 120 रुपये तक में उपलब्ध हो रहा है और वो नेटवर्क मार्केटिंग के तहत आता है तो उसे एक्सेप्ट कर लें। क्यों? क्योंकि बाज़ार में जो चीज़ 100 रुपये आपकी नज़र में है तो वो लगभग 120 रुपये तक में भी हो सकती है। मैं समझता हूँ 150 रुपये तक में भी एक बार को चल सकती है। लेकिन यहाँ वो 1000 रुपये में अगर उपलब्ध हो रही है तो वो हमारे किसी भी काम का प्रोडक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसको इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे, सेल करने की तो बहुत दूर की बात है। तो इसी तरह से बहुत सारी कंपनियां मैंने भी देखी हैं मार्केट में। नाम मैं देखो 100 नहीं कर सकता, नहीं बता सकता, लेकिन जो मुझे सबसे पसंद आने वाली बात आई है कंपनी, जिसका मैं अभी फ़िलहाल उपयोग भी कर रहा हूँ जिसके प्रोडक्ट का, वो है RCM। RCM के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हमारे अनुसार ही बने हैं, हमारी जेब के अनुसार ही बने हैं, हमारे खर्च के दायरे में ही आते हैं।
साबुन है, खाने का तेल है, नमक है, पेस्ट है, वो बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारी जेब से ज़्यादा खर्चीले हैं, ज़्यादा महंगे हैं। क्योंकि नॉर्मल रेट में भी यही चीज़ें उपलब्ध है, क्वालिटी भी है। सबसे पहली बात अगर मैं कहूँ तो क्वालिटी भी बाकी में इनकी ज़बरदस्त है। और इसी तरह से एक और जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं वो हैं एलेक्स के प्रोडक्ट। आरसीएम के बाद मैं जो एलेक्स में थोड़ा सा प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, हालांकि अभी मैं एलेक्स में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे अभी आरसीएम से पूरी उम्मीद है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज भी हूँ कि मुझे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों फ़िलहाल जो एलेक्स का जो प्लान है वो आरसीएम पे भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एलेक्स ने भी लगभग वही प्रोडक्ट बनाए हैं जो प्रोडक्ट हमारी आरसीएम बनाती है। बस थोड़ा सा अंतर यहाँ आ जाता है कि उसमें कुछ सिरप, कुछ दवाइयाँ इस तरह की हैं एलेक्स में जो उसे वो आरसीएम से अलग करती हैं। लेकिन जो आरसीएम का प्लान है वो थोड़ा सा बदला हुआ है और जो हमारे एलेक्स का प्लान है वो थोड़ा सा अलग है। हालांकि पे आउट जो है वो एलेक्स में थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि मुझे कंपेयर करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं अपने अनुभव यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों एलेक्स के जो भी प्रोडक्ट हैं वो भी हमारे घरों में यूज होने वाले हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा महंगे नहीं दिखाई देते हैं। तो हम जिसको अच्छा समझें उसमें आगे बढ़ सकते हैं, उसको लेकर नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। तो मेरी पहली प्राथमिकता अभी फ़िलहाल आरसीएम ही है, लेकिन दूसरे नंबर पर अब इस समय एलेक्स को भी मैं थोड़ा थोड़ा समय देना शुरू कर रहा हूँ। एलेक्स में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे एथिकल बेस हैं, इसलिए डॉक्टर भी उसको चीज़ को पकड़ रहे हैं, मेडिकल वाले भी उस चीज़ को पकड़ रहे हैं, और जो आम ग्राहक है उससे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं तो वो भी उस चीज़ का यूज़ इस्तेमाल कर लेता है। तो अगली वीडियो में हम और ज़्यादा इस बारे में चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं दोनों ही कंपनियों के साथ चल रहा हूँ, आरसीएम और एलेक्स के साथ। तो बाद में आपको मैं दोनों में ज़्यादा अंतर अगर कोई दिखाई देगा तो वो भी बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए राम राम।